बच के रहिएगा। ये चंद फ्रेजेस जो हैं गैस लाइटर्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन फ्रेजेस हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। इससे उनको पहचानिए और उनको रोकिए। Assalamualaikum, I'm Nabika Batur. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. How are you? I'm fine और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, मैनिपुलेशन के बारे में आपको बताया, गैस लाइटिंग के बारे में आपको बताया। बहुत प्यार मिला मुझे उसके ऊपर और मैंने स्पेशली इस गैस लाइटिंग के मैनिपुलेशन टेक्निक को खोल के बताया, जैसे इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह मैंने आप लोगों को बताए। तो वो क्यों, ताकि लोग इससे अवेयर हो सके और जिन लोगों के साथ वो ये सब हो रहा है वो इनसे बच सकें। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोग कैसे इससे बच सकते हैं, और वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिए और लोगों को दिखाइए ताकि वो इससे बच सके। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन फ्रेजेस की, जो चीज़ें या जो अल्फाज या जो लफ्ज़ जो हैं लोग नहीं सॉरी गैस लाइटर्स यूज़ करते हैं। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके वो कैसी बातें बोलते हैं, नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, या कैसे कॉमनली गैस लाइटर्स जो बोलते हैं पहचाना गया कि ये चीज़ ये ज़्यादा बोलते हैं। तो ये मैं भी बताती हूँ, और ये स्पेशली आप AI से भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेगी कि ये बिल्कुल सही है, वो ऐसे ही अल्फाज यूज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके हवाले से बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि जो गैस लाइटर्स होते हैं, यानी जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो गैस लाइटिंग का मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, वो ऑब्वियसली विक्टिम भी अपने आप को सामने बना के पेश करते हैं कि वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और गलती अगले वालों की है, या फिर हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हम विक्टिम हैं, बल्कि साफ सुथरे नहीं सर, हम तो विक्टिम है, वो ये पेश करते हैं। तो सबसे पहला अल्फाज या फ्रेज जो बहुत से गैस लाइटर्स बोलते हैं वो है यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड्स मी। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो या समझती हो। ये अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब उनके ऊपर बाजी पलटती है, कभी इल्ज़ाम आते हैं उनके ऊपर, तो ये चीज़ उनके बहुत काम आती है कि तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। या फिर अगर किसी और को गैस लाइट कर रहे हैं और आगे वाला जो है काउंटर रिप्लाई कर दे या वैसे कह दे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम हमेशा मुझे ब्लेम किया करो, मुझे किसी ने नहीं समझा आज तक, मुझे नहीं कभी समझ पाए, सबने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, बल्कि मैं कुछ और कहना चाहती थी, कुछ और कह दिया। विक्टिम प्ले करना एंड गैस लाइटिंग भी करना। तो ये चीज़ एक फ्रेज वो इस्तेमाल करते हैं, यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी, कोई मुझे कभी नहीं समझ पाता, सारे मुझे जो है गलत समझते हैं। ये एक फ्रेज वो इस्तेमाल करते थे कि वो विक्टिम बन सकें और उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। सेकेंड जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट नेवर हैपेंड, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। ये कभी नहीं हुआ, तुम सिर्फ सोच रही हो ये चीज़ें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि एक गैस लाइटर जो है वो दूसरे इंसान को पागल बना के रख देता है, यानी कि उस इंसान सेल्फ डाउट में ही चला जाता है कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, ये अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर दे, यानी अपनी रियलिटीज़ को फेक भी समझ लेता है और फेक को रियलिटी भी समझ लेता है। यानी कि अगर एक विक्टिम मैनिपुलेटर के पास आकर अपनी कोई शेयर करे कि याद है ऐसा हुआ था, और वो आगे कहे कि You're just misunderstanding me, या फिर तुम सिर्फ इमेजिन करो थिंग्स, ये तो हुआ ही नहीं था कभी, क्या हो गया, अपनी मेमोरीज पे ध्यान दो। वो जो है ये बार बार करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेल्फ डाउट में जाए और उसके ऊपर कंट्रोल पा लें, जो विक्टिम है उसके ऊपर कंट्रोल पा लें और उसको पागल बना दें। जी हाँ, तो ये दूसरी थिंग जो वो बोलते हैं ज़्यादातर कि ये तो कभी हुआ ही नहीं था, तुम बस सोच रही हो, ये चीज़ इमेजिन कर रही हो। दूसरा हो गया। तीसरा कॉमन फ्रेज जो वो इस्तेमाल करते हैं वो है यू आर ओवर रिएक्टिंग। क्या? यू आर ओवर रिएक्टिंग। जी हाँ, ये एक वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी के इमोशंस को जो है, गुस्सा हो, खुश हो, रोना आ रहा हो, कुछ भी हो, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग, ऐसा इतना नहीं कुछ हुआ था। ठीक है, जैसे कि अगर एक इंसान को रोना आ रहा है, इट्स अ नेचुरल इमोशन, ठीक है, तो आगे से उसे सुनने को मिले यू आर ओवर रिएक्टिंग, तो अगर उसके ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अगर वो पहले से गैस लाइटिंग कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो इंसान अपने अंदर समझे हाँ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। या फिर किसी चीज़ पर गुस्सा आ जाए, भले मैनिपुलेटर के ऊपर ही गुस्सा क्यों ना आ जाए, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, बस कर दो, दिमाग का इलाज करवाओ अपने, बहुत ज़्यादा खुश है किसी चीज़ की वजह से, एक्शन मत करो, इतने नहीं अच्छा होता। यानी ये चीज़ें वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अब हर जगह हर कोई गैस लाइटिंग में इस्तेमाल कर रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आप लोगों को गैस लाइटिंग बताती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये जो चीज़ें हैं लोग कभी कभार वैसे भी कह देते हैं तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ठीक है, या फिर एक जो वाकई में विक्टिम है अगर वो कहे कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मैनिपुलेटर है या वो गैस लाइटिंग कर रहा है। नहीं, जो मैनिपुलेटर असल में होते हैं ना, वो छुप छुप के ये काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं कि शक भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रॉपर्ली रिकग्नाइज और एक्नॉलेज करना होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये फ्रेजेस तो शायद आपको अपने नॉर्मल लाइफ में भी सुनने को मिले हों, जो कि बिल्कुल गलत है, बार बार कहूँगी ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गैस लाइट करने पे लगा हुआ आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो है ज़रूर अपना दिमाग कॉन्शियस करके चलिएगा। ओके, सो ये तीसरा हो गया। उसके बाद वाई आर यू
ऑलवेज सो ड्रामेटिक, हमेशा इतना ड्रामा क्यों करती रहती हो? इतना तो कुछ होता नहीं है जितना ड्रामा हो जाता है, जितना बार बार उसे मैनिपुलेट करना, उसके थॉट्स को, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स को या उसकी एम्बैरेसिंग फीलिंग्स को जो है उसको बार बार प्रोवोक करना। तुम ड्रामा ना करो प्लीज, बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ तुम्हारे ड्रामे से, हमेशा ड्रामा करते रहते हो, तुम बहुत ड्रामेटिक हो। ये अल्फाज बोलना, ठीक है, सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है एंड हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे वाक़यात याद आ जाए, ठीक है। तुम ड्रामा करते रहते हो, इतना ड्रामा मत किया करो, समझ आई? जैसे कि अगर एक विक्टिम थोड़ा सा बोल ले के मैंने आपको कहा भी था कि बर्तन सिंक में रखना, लेकिन आपने नहीं रखे, बस कर दो, क्या हो गया, इतना ड्रामा ना किया करो हर छोटी छोटी बात के ऊपर। तो ये एक चीज़ जो है सुनने को मिल सकती है। फिर ऑब्वियसली गैस लाइटिंग हो, मैनिपुलेशन टेक्निक्स और झूठना है बीच में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कभी कभार होता है कि एक मैनिपुलेटर कोई चीज़ किसी से बोलता है और बाद में ऑब्वियसली उसे रद्द करनी होती है कि ये मैंने नहीं बोला या नहीं बोलना चाहता बाद में, तो वो क्या कहता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था, तुम बस सोच रही हो ये चीज़ें, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हालांकि वो झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ आपको उनसे सुनने को मिलेगी ज़्यादातर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुमने ये सोच के खुद ही समझ लिया कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। ये होगी दोबारा। और आप लोगों को तो पता ही है कि एक मोमिन, एक असल मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, और जो ये करते हैं आप उनको बेहतरी समझ सकते हैं कि वो फिर क्या है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। एक तुम ही हो जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो, तुम खुद एक प्रॉब्लम हो, समझ आई? ये ऐसे करके भी आपको अल्फाज सुनने को मिल सकते हैं एक गैस लाइटिंग का, एक मैनिपुलेटर से, ठीक है, कि तुम ऐसे हो, तुम प्रॉब्लम हो, तुम्हारी ज़िंदगी खुद एक प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो है सुनने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये एक और फ्रेज आ गया, जैसे कि अगर विक्टिम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू भी करे, या फिर अगर अपने कुछ चीज़ें या कुछ सिंपल चीज़ों के ऊपर बात ही करे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, या आपकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलां जो भी बोले, तो प्रॉब्लम तुम खुद हो, मैं नहीं हो, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देन तुम ना चाहती हो कि ना लोगों के सामने मैं ही बुरा बनूं, हाँ, तुम मासूम बन जाओ, मैं बुरी बन जाऊं, मैं लोगों को लगे कि सारी गलतियां मेरी हैं, मैं ही कसूरवार हूँ। ये चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। हाँ जी, तो एक ये फ्रेज़ हो गया। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे फ्रेजेस सुनने को मिल सकते हैं, जैसे कि तुम हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। तुम गलत याद कर रही हो, ये भी आपको सुनने को मिल सकता है। या फिर आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि सारे यही सोचते हैं कि तुम पागल हो, सारे ये सोचते हो तुमने गलत किया था, सारों को बीच में लाना चाहिए ना, सारे ये समझते हैं सारों ने ऐसा कहा था, भले वो गलत प्रोजेक्शन ही क्यों ना कर रहा हो, झूठ क्यों ना बोल रहा हो, ठीक है, सारे ऐसे समझते हैं, एवरीबॉडी सेज दैट तुम ही ऐसी हो, तुम ही वैसी हो, तुमने गलत किया था, तुम ही पागल हो, सारे ये समझते हैं कि तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आगे बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपको आपकी ज़िंदगी की कमांड लेने में बहुत हेल्प करेंगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।